तो नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जिस टाइम पर भी आप ये वीडियो देख रहे हैं उस समय के लिए आपको सेम वैसी ही विश। चलिए बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ वाइड व्यू एकेडमी द लर्निंग सॉल्यूशन चैनल पर एक बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो। नाइन्थ का, 10th का, 11th का, 12th का बच्चा जो भी हो, ये सभी लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा सर। सभी लोग इसको बहुत ज्यादा प्यार देंगे, देखेंगे। और हाँ, देखो, वीडियो को तो देना ही देना है, लेकिन बच्चों एक बात याद रखना कि अगर मुझसे प्यार करते हो, हमारी कोचिंग से प्यार करते हो, अगर पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा लगता है, तो प्लीज वाइड व्यू एकेडमी द लर्निंग सॉल्यूशन चैनल को जितना हो सकता है उतना ज्यादा लाइक करिए, कमेंट करिए, भर भर के सब्सक्राइब करिए। जितना प्यार दे सकते हो उतना प्यार दीजिए। आप प्यार दोगे तो हम लोग ये वीडियो बनाते रहेंगे। अगर आप लोग बच्चों अगर प्यार नहीं दोगे तो फिर हम वीडियो किसके लिए बनाएंगे, है ना। चलिए, तो इसी बात के बाद से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना एक नया चैप्टर जिसका नाम है एडिटोरियल लेटर। क्या नाम है? एडिटोरियल। अब आप सभी को पता है कि भैया देखो, 9th के हो या 10th के, 11th के हो या 12th के, लेकिन एडिटोरियल लेटर तो आना ही आना है। बहुत सारे बच्चे मुझे डीएम करते रहते हैं, पर्सनली कमेंट करते हैं, सर ये एडिटोरियल लेटर नहीं आता, सर हमें राइटिंग स्किल में दिक्कत आती है, सर प्लीज एक बार एडिटोरियल लेटर को बनाना सिखा दो। अरे क्यों टेंशन ले रहे हो? जब वाइड व्यू है साथ तो टेंशन की क्या बात। चलो ठीक है, इसी बात के साथ हम लोग क्या करते हैं, एडिटोरियल लेटर को स्टार्ट करते हैं और एडिटोरियल लेटर को बनाना सीखते हैं। बच्चों जुड़े रहना, देखते रहना। वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो, लेकिन ज्यादा लंबा भी नहीं करेंगे, ठीक करेंगे। चलो भैया, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे एडिटोरियल लेटर। क्या स्टार्ट करते हैं? एडिटोरियल लेटर। सबसे पहले तो बच्चों याद रखना कि ये एडिटोरियल लेटर जो है ना, सबसे पहले एक वर्ड से मिलकर बना जिसका नाम था एडिट। क्या नाम था? एडिट। अब एडिट का मतलब तो आप लोगों को पता ही होगा कि भैया काट छांट करना। जो काट छांट करते हैं ना उसको हम लोग बोल रहे होते हैं एडिट। अब एडिट करने वाला जो बंदा होता है उससे हम लोग बोल रहे होते हैं एडिटर। क्या बोल रहे होते हैं? एडिटर बोल रहे होते हैं बच्चों। तो इतना याद रखना कि भैया जो सारी की सारी चीजों को क्या करे, काट छांट कर दे, उस चीज को या उस बंदे को हम लोग बोल रहे होते हैं एडिटर। क्लियर हो गया? अब हम लोगों को क्या करना है कि एक एडिटोरियल लेटर को बनाना सीखना है, लिखना सीखना है। तो बहुत सारे बच्चों की शिकायत होती है कि सर एडिटोरियल लेटर किसको लिखा जाता है, एडिटोरियल लेटर के बारे में सर कुछ पता ही नहीं है। अरे भैया, एडिटर किसका होता है यार? अरे एडिटर या तो किसी न्यूज़पेपर का होगा, किसी न्यूज़पेपर का नहीं होगा तो किसी न किसी मैगजीन का होगा, लेकिन होगा न्यूज़पेपर या मैगजीन का। आप लोगों के एग्जाम में भी अगर कोई एडिटोरियल लेटर लिखने के लिए आएगा तो बच्चों याद रखना, या तो वो न्यूज़पेपर के लिए आएगा या फिर वो मैगजीन के एडिटर के लिए आएगा, लेकिन आएगा इसी से रिलेटेड। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एडिटोरियल लेटर के बारे में जान लेते हैं। तो देखो यहाँ पे पहला पॉइंट हम लोगों ने लिख रखा है। यहाँ लिखा था कि एन एडिटोरियल लेटर इज अ टाइप ऑफ अ फॉर्मल लेटर। भैया एडिटोरियल लेटर जो होता है ना, वो एक फॉर्मल लेटर का टाइप माना जाता है। क्या का माना जाता है? फॉर्मल लेटर का। अब आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि भैया जो हमारी लेटर होता है, लेटर हमारा दो तरीके का होता है। कौन कौन से? सर एक तो होता है फॉर्मल और एक कौन सा होता है? इनफॉर्मल। अब फॉर्मल और इनफॉर्मल भी बच्चे कई बार गलतियां कर देते हैं यार। अरे फॉर्मल मतलब फॉर्मेलिटी। सर एक ऐसा बंदा जिसको ना तो मैं जानता हूँ ना पहचानता हूँ, और अगर जानता भी हूँ तो भी फॉर्मेलिटी शो कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है? तो ऐसे बंदे को हम लोग क्या बोल रहे होते हैं सर, वो सॉरी ऐसे लेटर को हम लोग क्या बोल रहे होते हैं? फॉर्मल लेटर। क्लियर? लेकिन सर एक ऐसा बंदा जहां पर मैं उससे गुस्सा कर सकता हूँ, प्रेम दिखा सकता हूँ, मैं उससे जो मन में आ रहा है वो मैं फील कर, वो सॉरी मैं उससे बोल सकता हूँ, तो सर ऐसे लेटर को हम लोग क्या बोल रहे होते हैं बच्चों? इनफॉर्मल लेटर बोल रहे होते हैं। तो चलो, अब भैया देखो, न्यूज़पेपर का एडिटर है यार, न्यूज़पेपर का है, मैगजीन का है, तो सिंपल सी बात है, जानते तो है नहीं। क्यों भाई, सही है कि नहीं? अब जानते तो है नहीं है, तो भैया ये कौन सा लेटर का टाइप हुआ? फॉर्मल लेटर का टाइप हुआ। चलिए सेकंड वाले में यहाँ पे पढ़ते हैं। तो बच्चों इतना याद रखना कि अ लेटर टू द एडिटर मे बी रिटर्न टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर और अ मैगजीन। सर सिंपल सी बात है, ये जो लेटर होता है वो किसका, कौन सा वाला? एडिटर वाला। वो मे बी रिटर्न, वो लिखा जा सकता है सर किसको? टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर। या तो न्यूज़पेपर के एडिटर को लिखा जाएगा, नहीं लिखा जाएगा तो मैगजीन के एडिटर को लिखा जाएगा। क्या दिक्कत है यार? कोई दिक्कत नहीं बच्चों, जुड़े रहना, टेंशन नहीं लेना। आज बिल्कुल ये समस्या खत्म करके जाऊंगा। जो भी ये वीडियो देखेगा, जो भी लाइक करेगा, कमेंट करेगा, ये खत्म करके जाऊंगा। आज ये प्रॉब्लम रखूंगा ही नहीं, जड़ से खत्म करेंगे। सेकंड वाले पॉइंट में यहाँ पे लिखा हुआ था, देखो सर यार कि इट इज रिटन, इस एडिटोरियल लेटर को अगर हम लोग लिखते हैं तो लिखा जाता है भैया, क्यों लिखा जाता है? हाईलाइट करने के लिए।
टू हाईलाइट, हाईलाइट करने के लिए, क्या हाईलाइट करने के लिए, अ सोशल इशू, एक सामाजिक मुद्दे को हाईलाइट करने के लिए, या फिर ये कहें एक सामाजिक समस्या को हाईलाइट करने के लिए एक एडिटोरियल लेटर लिखा जाता है यार। क्या बात है यार, चलो आगे चलते हैं। फिर इसके बाद में हम लोग आगे वाले चलते हैं। यह लिखा था इट कैन ऑल्सो बी रिटन, सर इसको लिखा जा सकता है इन ऑर्डर टू गेट इट पब्लिश्ड इन द सेड मीडियम। सर इसको कहे हुए माध्यम के भाषा में या फिर कहे हुए माध्यम के अनुसार भी इसको लिखा जा सकता है। सर इसको पब्लिश कराना है, हमें क्या कराना है। अब यार देखो, किसी न्यूज़पेपर के, अगर न्यूज़पेपर में अगर आपको अपना आर्टिकल छपवाना है भाई, आपको अपनी न्यूज़ छपवानी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यार उससे कहीं ना कहीं एक लेटर लिखकर एक रिक्वेस्ट तो करनी पड़ेगी ना, तो एक माध्यम में लिखा जाता है। अगला वाला यहाँ पे लिखा था सर एज इट इज अ फॉर्मल लेटर। सर जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये एक फॉर्मल लेटर है एंड द फॉर्मेट हैज टू बी फॉलोड स्ट्रिक्टली। अब सिंपल सी बात है कि सर अगर ये एडिटोरियल लेटर है तो एडिटोरियल लेटर को लिखने के लिए सर हमें एक फॉर्मेट को भी क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। और वो भी कैसे फॉलो करना होगा, स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा। देखो भैया, अगर आपको ये 5 नंबर चाहिए ना, अगर ये नंबर आपको चाहिए तो बच्चों याद रखना, जैसा बोला जा रहा है वैसा ही करना है। याद रखना, आपके राइटिंग स्किल की समस्या को अगर आज नहीं तोड़ के गया ना तो आप नाम बदल देना भाई, ठीक है। राइटिंग चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आप मत देखना वीडियोस, जो करना है वो करना। लेकिन अगर देख के गए तो गारंटेड 5 नंबर लेके आओगे, याद करोगे मुझे। चलो भैया, फिर इसके बाद में यहाँ पे लिखा हुआ था एज इट इज अ फॉर्मल लेटर द फॉर्मेट हैज टू बी फॉलोड स्ट्रिक्टली। तो हम लोगों को क्या करना होगा, इस फॉर्मेट को फॉलो करना होगा। क्लियर हो गया। फिर इसके बाद अगर हम लोग आए, इसके बाद अगर हम लोग देखें तो देखो भैया, फिर इसके बाद क्या होता है ना। चलो भैया, चलो भैया, फिर इसके बाद में हम लोग बात करते हैं अब आगे की। आगे क्या होता है वो देखो यहाँ पे। सॉरी, ये क्या हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो गई है, लगता है कुछ गड़बड़ हो रही है। शायद फॉन्ट साइज को छोटा बड़ा कर दिया ना, इस वजह से शायद गड़बड़ हो गई। कोई टेंशन नहीं, हम लोग दोबारा से फिर से लाइनिंग कर लेंगे, है ना। चलो भैया स्टार्ट करें। अब देखो यहाँ पे इतना होने के बाद में अब यहाँ पे लिखा था एज इट इज अ फॉर्मल लेटर द फॉर्मेट हैज टू बी फॉलोड स्ट्रिक्टली। अगर ये फॉर्मल लेटर है तो हम लोगों को ये स्ट्रिक्टली भी फॉलो करना होगा। अगले वाले पॉइंट में देखो बच्चों, हम लोगों को यहाँ लिखा था ओनली फॉर्मल लैंग्वेज। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, बहुत ध्यान से सुनना। ओनली फॉर्मल लैंग्वेज कैन बी यूज्ड। अगर आप एडिटोरियल लेटर लिखना चाह रहे हो तो एडिटोरियल लेटर में बेटा मेन पॉइंट है कि हम लोगों को जो लैंग्वेज इस्तेमाल करनी है वो लैंग्वेज फॉर्मल होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, फॉर्मल होनी चाहिए। लाइक जैसे यहाँ पे आई ई लिखा हुआ है, आई ई आपको पता होगा सर, इसका मतलब दैट इज होता है। जैसे कि अब मैं आपको कुछ चीजें बता दूं। पहला सर, हम लोगों को एब्रिविएशंस, स्लैंग, लैंग्वेज शुड बी अवॉइडेड। यार ना कि हम लोगों को एडिटोरियल लेटर में क्या नहीं करना है, फॉर्मल लैंग्वेज का तो इस्तेमाल करना ही करना है। लेकिन बच्चों इतना याद रखना कि किसी भी तरीके का कोई भी एब्रीविएशन, कोई भी स्लैंग हमें इस्तेमाल नहीं करना है। भैया एब्रीविएशन क्या होता है, जैसे हम लोग इन शॉर्ट बोल रहे होते हैं, शॉर्ट फॉर्म्स क्या बोल रहे होते हैं सर। एब्रीविएशन को हम लोग क्या बोल रहे होते हैं बच्चों, एब्रीविएशन को हम लोग बोल रहे होते हैं, हम लोगों को सर शॉर्ट फॉर्म्स इस्तेमाल नहीं करना है। भैया अगर वहां कलेक्टर लिखना है तो कलेक्टर पूरा लिखा जाएगा, आपको COLL करके मत छोड़ देना, है ना। भैया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लिखा जाना है, पूरा लिखो, DM नहीं करना है। मेरी बात समझ में आ रही है ना बच्चों। तो यार ना कि एब्रीविएशन, स्लैंग लैंग्वेज को हमें बिल्कुल अवॉइड करना है। जिन बच्चों को नंबर चाहिए, हम लोग पता है एडिटोरियल लेटर लिखते समय पे हम लोग क्या गलती कर देते हैं, अरे यही तो गलती कर देते हैं यार। कहीं एब्रीविएशन लिख के आ जाते हैं, कहीं फॉर्मेट में गड़बड़ कर देंगे। अभी तो मैंने फॉर्मेट बताया भी नहीं, चलो स्टार्ट करते हैं। अब ये रहा मेरा फॉर्मेट, देखो भैया दिखाई दे रहा है ना, ये रहा मेरा फॉर्मेट। अब मैंने यहाँ पे लिखा सर फॉर्मेट ऑफ अ फॉर्मल लेटर, एक फॉर्मल लेटर का भैया फॉर्मेट देखो क्या होता है। एक फॉर्मल लेटर का जो फॉर्मेट होता है ना बच्चों, इसे याद रखना, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना, जिसको जो करना है करना। भैया पहला याद रखना, पहले नंबर पर आता है सेंडर्स एड्रेस। क्या आता है
सबसे पहले आएगा भेजने वाले का पता, दूसरे नंबर पर आएगी डेट, और डेट में भी इतना याद रखना, एनी स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट, भैया कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो है, स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट जो है वो चलेगा, कोई टेंशन नहीं है। एडिटोरियल लेटर में बहुत सारे बच्चों के मन में कंफ्यूजन होता है कि सर क्या ये गलत हो जाता है, तो भैया देखो गलत कुछ नहीं होता, सारे के सारे स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। लाइक जैसे मान लो, हाँ कुछ बच्चे क्या करते हैं कि इस तरीके से डेट को डाल रहे होते हैं, उन्होंने डाल दिया 9 12 2025, इस तरीके से डाल दिया। कुछ बच्चे डेट को ऐसे नहीं डाल रहे होते हैं, तो ऐसे डाल रहे होते हैं सर, वो लिख देते हैं 09, फिर उसके बाद में यहाँ पे लिख दिया 12, लिख दिया ऑब्लिक कर दिया 2025 लिख दिया। कुछ बच्चे ऐसे में लिखते हुए वो लिख रहे होते हैं सर 9th ऑफ दिसंबर, 9th ऑफ दिसंबर, एक हल्का सा कॉमा करते हैं और कॉमा करके वो लिख देते हैं 2025। अब भैया देखो एडिटोरियल लेटर अगर लिख रहे हो तो बच्चों यार ना कि ये वाला फॉर्मेट भी सही है, ये फॉर्मेट भी सही है, और ये वाला फॉर्मेट तो है ही सही, ये तो है ही सबसे स्टैंडर्ड। चलो भैया थर्ड नंबर पर अगर हम लोग आएंगे तो हम लोग बेटा क्या डालेंगे, रिसीवर्स एड्रेस, क्या डालेंगे, रिसीवर। भैया अब देखो भेजने वाला कौन हो गया, मैं हो गया, लेकिन भैया रिसीव करने वाला कौन, अरे रिसीव करने वाला तो खुद एडिटर ही हुआ ना, कौन हुआ, एडिटर ही तो हुआ। भैया मेरे लेटर को अगर कोई रिसीव करेगा तो कौन करेगा, एडिटर करेगा, बहुत बढ़िया। चलो आगे करते हैं, फिर हम आगे आते हैं, फिर इस पे लिखा जाता है सब्जेक्ट चौथे नंबर पर। पांचवें नंबर पर हमारा जो लिखा जाएगा उसको हम लोग बोलते हैं सल्यूडेशन, सल्यूडेशन। क्लियर हो गया। अब सब्जेक्ट तो आप लोगों को पता ही है, विषय को बोल रहे होते हैं, किसको बोल रहे होते हैं सर, सब्जेक्ट तो हम लोगों को पता ही है कि विषय को बोल रहे होता है। और रही बात सल्यूडेशन की बच्चों, काहे की रही बात सल्यूडेशन की, तो सल्यूडेशन को चलो भैया पढ़ लेते हैं, सल्यूडेशन है ना, चलो भैया। तो सल्यूडेशन में क्या है बच्चों, वो देख लो यहाँ पे, सल्यूडेशन देखो, चलो फटाफट से हम लोग एक काम करते हैं, ये चलो फिर उसके बाद हम लोग यहाँ बात करते हैं सल्यूडेशन की। तो सल्यूडेशन बेटा यार आप लोगों को पता हो, आप लोग हर लेटर में आप लोग रिस्पेक्टेड करके एक चीज लिखते होंगे, आप लोग लिखते होंगे सर रिस्पेक्टेड सर, ऑब्लिक करके आपने लिख दिया मैडम, है ना, इस तरीके से। ये जो आप लिख देते हैं ना बच्चों, इन्हें ही या इसी चीज को हम लोग इंग्लिश में सल्यूडेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, तो एडिटोरियल लेटर को लिखने के लिए सबसे पहले क्या आना है, सेंडर्स एड्रेस आना है, डेट आना है, रिसीवर्स एड्रेस आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर उसका सल्यूडेशन आएगा, और हमारा जो यहाँ पर आ रहा है ये फिफ्थ नंबर जो आपको दिखाई दे रहा है, सिक्स्थ वाला सॉरी, इसको हम लोग बोल रहे होते हैं बॉडी। क्या बोल रहे होते हैं, बॉडी। बच्चों इतना याद रखना, ये है हमारा मेन पार्ट। आप लोगों को एडिटोरियल लेटर की साइड मार्किंग स्कीम ना पता हो तो मैं आपको बता दूं, एडिटोरियल लेटर आपका 5 नंबर का आता है, जिसमें से आगे के 4 स्टेप के यानी कि 1 2 3 4 ये जो 4 नंबर रहते हैं, ये 4 स्टेप जो होते हैं वो 2 नंबर के होते हैं। फिर उसके बाद में आप लोगों को पता है कि ये सल्यूडेशन और बॉडी वगैरह मिला के 2 नंबर हमारे इसके रहते हैं, और 1 नंबर हमारा ये लास्ट के जो 2 पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं इनके रहते हैं। क्लियर हो गया बच्चों, तो चलो आगे चलते हैं। फिर हमारा यहाँ पर आ गया ये 7 वाला पॉइंट, ये लास्ट पॉइंट होता है, इसको हम लोग बोल रहे होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। क्या बोल रहे होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। बढ़िया आराम से क्या करना है बच्चों, आप लोगों को बहुत प्यार से बहुत आराम से क्या करना है, एक सजेशन देते हुए, एक रिक्वेस्ट करते हुए हमें इस लेटर को क्या करना है, खत्म करना है। ठीक है, चलो भैया लास्ट में क्या लिख देना है, सेंडर्स नेम लिख देना है, लो भैया हमारा खत्म हो जाएगा। ये तो हो गया एडिटोरियल लेटर का फॉर्मेट। ही ना ही कोई एडिटोरियल लेटर, आप तो ये समझ लो किसी भी फॉर्मल लेटर का जो फॉर्मेट होता है बच्चों यही होता है। आप क्लास 9th 10th 11th 12th किसी के भी हो, आना सभी के में हर क्लास में आता है और ऐसे ही करके लिखा जाएगा। क्लियर, चलो हम लोग बात करते हैं आगे की, क्योंकि वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाएगा इसलिए जल्दी जल्दी खींचना है। तो यहाँ पे लिखा था सर डिटेल्स ऑफ द फॉर्मेट सेक्शन। अब देखो भैया हम लोग फॉर्मेट सेक्शन की डिटेल को पढ़ते हैं कि सर एक बार आपने ये तो बता दिया, आपने सर ये तो समझा दिया कि सर क्या होता है, कैसे किया जाता है, सर इसका फॉर्मेट क्या है, आपने ये तो बता दिया, लेकिन सर नहीं अभी तक समझ में नहीं आया, सर अभी तक क्लियर नहीं हो पाया, तो बच्चों कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं लेना है यार, टेंशन नहीं लेनी है, टेंशन तो लेनी ही नहीं है। ये समझ लो कि यहाँ आए हो तो टेंशन बिल्कुल छोड़ के जाना है ना, लेनी ही नहीं है। चलो भैया स्टार्ट करें। तो देखो बच्चों अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा यहाँ पे क्या, वो है हमारा डिटेल्स ऑफ द फॉर्मेट सेक्शन। क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग पढ़ने वाले हैं डिटेल्स ऑफ द फॉर्मेट सेक्शन। क्लियर, चलो भैया
तो हम लोग डिटेल्स ऑफ द फॉर्मेट सेक्शन को पढ़ते हैं, फटाफट से जल्दी आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों देखो, अब सबसे पहले नंबर पर आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा सर आपने ही बताया था कि सेंडर्स एड्रेस आएगा, क्लियर हो गया। अब सेंडर्स एड्रेस में हमें करना क्या है सर, क्या करना है, क्या लिखना है? तो देखो बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है द एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ द सेंडर। सर सेंडर की जो डिटेल है, लेकिन कौन सी डिटेल? कॉन्टैक्ट डिटेल, और ना केवल कॉन्टैक्ट डिटेल बल्कि क्या सर एड्रेस भी इसमें लिखा जाता है। सर सेंडर्स एड्रेस में बच्चों कुछ नहीं करना, सेंडर्स एड्रेस का हमें क्या करना है, कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ पे एड्रेस हम लोगों को लिखना होता है बस, और कुछ नहीं करना है। दूसरा पॉइंट, सेकेंड पॉइंट में यहाँ पे लिखा था द एड्रेस कैन बी मेंशन्ड, और इस एड्रेस को जो मेंशन किया जाता है वो याद रखना कि या तो क्वेश्चन में दिया गया होगा, या तो ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में दिया गया होगा, और नहीं दिया गया तो और एन इमेजिनरी एड्रेस अगर नहीं दिया गया है और नहीं दिया गया तो आप अपने मन से भी एक इमेजिनरी एड्रेस को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। कैन बी रिटर्न अकॉर्डिंगली, आप इसको भी लिख सकते हैं। अगर भैया देखो, अगर क्वेश्चन में अगर सेंडर्स एड्रेस दिया गया तो लिख देना, नहीं दिया गया कोई टेंशन नहीं है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, अपने मन से उठा के लिख देंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं, जैसे बहुत से बच्चों के दिमाग में आ रहा था सर कैसे, तो देखो बच्चों इस तरीके से हमारा सेंडर्स एड्रेस लिखा जाता है। सो 33 ये क्या होता है, ये हमारा हाउस नंबर होता है। अब हमारा जो घर होता है ना यार, अब घर हमारा कहीं ना कहीं किसी ना किसी कॉलोनी में तो पड़ता ही है, बट समझ में आया। तो यहाँ पे ये होगी भैया, कॉलोनी का नाम हो गया जल विहार कॉलोनी हो गई, कौन सी हो गई, जल विहार कॉलोनी हो गई, क्लियर हो गया। जल विहार के बाद फिर यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है वजीराबाद भैया, अब ये जो जल विहार सोसाइटी भी किसी न किसी के अंडर पड़ती होगी, तो भैया वजीराबाद के अंडर पड़ती है। फिर उसके बाद में नीचे आ गया तो न्यू दिल्ली 33। बच्चों एडिटोरियल लेटर लिखने वाले बच्चों मेरी बात याद रखना, सर इसको जब भी लिखा जाता है, सर एड्रेस को हमेशा लिखा जाता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। कैसे लिखा जाता है, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जाता है, मतलब बढ़ते हुए लिखना है हम लोगों को, है ना, छोटे से बड़ा, है ना, ऐसे करके। इसको एक असेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाता है, या फिर इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी बोल सकते हैं कि इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जाता है। क्या मेरी बात बच्चों यहाँ तक समझ में आ गई? सेकंड पॉइंट पर आते हैं। सेकंड पॉइंट में आप लोगों को लग रहा हो सर डेट, सर डेट तो बताई ही नहीं आपने, डेट के बारे में और बताओ। तो मैंने कहा देखो भैया, एनी स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट ऑफ द डेट कैन बी यूज्ड। सर यार ना कि कोई भी स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट की डेट आप यहाँ पे लिख सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने एग्जाम्पल भी दे रखा है भैया, देखो अगर आप ऐसे लिख रहे हो ना तब भी सही है, 9.12.2025, ठीक है। सर ऐसे नहीं लिख रहे हो तो ऐसे लिख दो 9th, सर 9th ऑफ दिसंबर 2020, ऐसे भी लिख रहे हो तो भी सही है। ये थोड़ा मिसप्रिंट था बच्चों, मैंने सुधार दिया। और फिर उसके बाद में अगर आप ऐसे भी लिख रहे हो 9/12/2020 ऑब्लिक करके लिख रहे हो ना तो भी सही है यार, लिख देना। लेकिन बच्चों इतना याद रखना कि नीचे वाले पॉइंट पर जरूर ध्यान देना, यहां लिखा हुआ था मोस्ट एक्सेप्टेबल फॉर्मेट ऑफ द डेट। लेकिन डेट की अगर कोई सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल फॉर्मेट मानी गई, या सबसे कोई एक्सेप्टेबल फॉर्मेट माना जाता है, तो वो एक ही माना जाता है, कौन सा वाला, ये वाला। बच्चों याद रखना 9th, यहाँ पे TH करके बना देना है, 9th करके TH करके बना देना है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया 9th दिसंबर, और यहाँ हल्का सा कॉमा है, मिसप्रिंट है, कोई टेंशन नहीं, कॉमा करके लिख देना है 202/02025, है ना, ऐसे करके। क्लियर हो गया? ओवरऑल मैं यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ बच्चों, इस तरीके से हम लोगों को डेट लिखनी होती है एडिटोरियल लेटर में, हम लोगों को ऐसे लिखना है, ठीक है। 9th ऑफ दिसंबर, एक हल्का सा कॉमा, 2025, क्लियर। चलो उसके बाद में बच्चों हम लोग बात करते हैं, अब बारी हमारी आती है कहाँ की, रिसीवर्स एड्रेस की। किसकी आती है? रिसीवर्स एड्रेस की। चलिए तो रिसीवर्स एड्रेस की स्टार्टिंग करते हैं भैया। रिसीवर्स एड्रेस को फटाफट से स्टार्ट करते हैं और रिसीवर्स एड्रेस को लेके आते हैं ऊपर, ठीक है। चलो, अरे ये फिर से गड़बड़ हो गई। चलो तो फिर से क्या करना, इरेज करना पड़ेगा। चलो भैया तो ऐसे करके कर लेते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, है ना। अच्छा इस बार ना हम लोग एक काम करेंगे, इस बार एक अलग पीस पे ही सारा काम करेंगे, ठीक है, वही समझाएंगे। इस बार करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं हमें। चलो स्टार्ट करें। चलो बॉयज,
अगले वाला देखो यहाँ पे, अब बारी आती है हमारे थर्ड नंबर की, जिसको हम लोग बोल रहे होते हैं रिसीवर्स एड्रेस। क्या बोल रहे होते हैं? रिसीवर एड्रेस बोल रहे होते हैं। तो बच्चों देखो, अब हम लोगों को रिसीवर, सर बहुत सारे बच्चों को लगता है सर रिसीवर कैसे लिखा जाता है, तो देखो बच्चों यहाँ लिखा था द रिसीवर्स एड्रेस बिगिंस। रिसीवर्स एड्रेस की जो बिगिनिंग होती है ना, जो शुरुआत होती है ना बच्चों, विद द डेजिग्नेशन के साथ होती है, पद के साथ होती है, जो उसके पास पद है, जो डेजिग्नेशन है उसके पास, और वो डेजिग्नेशन किसका? रिसीवर का। तो पहली लाइन में बच्चों ये लिखा हुआ था कि हमें रिसीवर्स एड्रेस की स्टार्टिंग हमेशा रिसीवर के डेजिग्नेशन के साथ करनी है। जैसे मान लो कि अगर तुम्हारे पास कोई पद है, उसके पास एडिटर का पद है, उसके पास किसी और चीज का पद है, तो भैया वो लिखना है। तुम्हारे पास प्रिंसिपल का पद है तो भाई द प्रिंसिपल, हेडमास्टर का है, डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का है, या फिर म्युनिसिपल पार्टी के हेड का है, तो है ना, इस तरीके से हेड ऑफ द म्युनिसिपल पार्टी, इस तरीके से। तो सेकंड वाले को हम लोग बात करते हैं, तो हमें वो डेजिग्नेशन लिखना है, फिर हमें क्या करना है, द एड्रेस ऑफ द रिसिपेंट, यहाँ पे रिसीवेंट लिखा हुआ है, ऑफ द लेटर, हमें लेटर के रिसीवेंट का हमें क्या करना है, एड्रेस मेंशन करना है, दैट इज द एडिटर इज रिटन हियर। सिंपल भाषा में अगर मैं तुम्हें बताऊं तो लेटर को रिसीव कौन करने वाला है, और जो भी हमारा रिसीव्ड होगा सर उसी का हमें क्या करना है, यहाँ पे पद लिखना है। लाइक सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे करके लिखना है द एडिटर। क्या लिखना है? द एडिटर। बच्चों क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है? सिंपल भाषा में, फॉर एग्जाम्पल में भी हम नीचे देखो एग्जाम्पल दिया हुआ, हम बताएंगे। थर्ड वाले को पहले पढ़ लेते हैं। यह लिखा था द एड्रेस मेंशन, और ये जो एड्रेस है वो मेंशन किया जाता है, कहाँ किया जाता है? क्वेश्चन में मेंशन किया जाता है। कैन बी यूज्ड, क्लियर हो गया, हम लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अ प्रॉपर एड्रेस, और अ प्रॉपर एड्रेस शुड बी यूज्ड, और या फिर हम लोग किसी प्रॉपर एड्रेस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। भैया देखो सिंपल सी बात है कि अब एडिटोरियल लेटर है, अब एडिटोरियल लेटर में मेरा एडिटर कौन हो गया? रिसीवर हो गया। अब भैया वो रिसीवर हो गया, वो कौन हो गया? रिसीवर हो गया, ये तो हो गया एडिटर। अब ये एडिटर है भैया कहाँ का? किसी ना किसी चीज का तो होगा ना। लाइक जैसे मान लो कि सर अब एक न्यूज़पेपर है जिसका नाम होता है हिंदुस्तान टाइम्स, मैगजीन भी है, ठीक है, एक मैगजीन है जिसका नाम है हिंदुस्तान टाइम्स, या न्यूज़पेपर का नाम है हिंदुस्तान टाइम्स। तो हिंदुस्तान टाइम्स मुझे उसके नीचे लिख देना है, और नीचे लिखने के बाद बच्चों एक हमें क्या करना है, एक स्टेट मेंशन करना है। हमने यहाँ पे लिख दिया कि न्यू दिल्ली 26, इस तरीके से हमने लिख सकते हैं। क्योंकि और हाँ, एक और चीज बच्चों ये याद रखना, ये याद रखना कि बच्चों ज्यादातर जो न्यूज़पेपर होते हैं, ज्यादातर जो मैगजीन होते हैं, उनका जो हेड डिपार्टमेंट होता है, उनका जो हेड ऑफिस होता है, वो कहाँ बना होता है? न्यू दिल्ली में बना होता है। इसीलिए ज्यादातर मोस्टली हम लोग क्या कर रहे होते हैं, द एडिटर न्यूज़पेपर का नाम, और नीचे हम लोग क्या कर देते हैं, न्यू दिल्ली करके मेंशन कर देते हैं। क्लियर हो गया? लेकिन याद रखना लिखा न्यू दिल्ली ही जाएगा, न्यू दिल्ली के अलावा कुछ और मत लिख देना। लाइक जैसे फॉर एग्जांपल में यहाँ पे लिखा हुआ था द एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स और न्यू दिल्ली, हो गया ना यार, क्या दिक्कत है? लो, हो गया ना कि नहीं हो गया? चलो इतना होने के बाद में तो भैया देखो रिसीवर भी हमारा निपट गया। रिसीवर के बाद हम लोगों को क्या करना है ना, तो रिसीवर के बाद भैया देखो अब हम लोग जो करने वाले हैं वो आगे होगा हमारा फोर्थ स्टेप। क्या होने वाला है? हमारा फोर्थ स्टेप होने वाला है, और ये रहा हमारा फोर्थ स्टेप। बहुत बढ़िया, चलो भैया स्टार्ट करें। पॉज ओके ना, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो, तो अब यहाँ से हमारा फोर्थ स्टेप है। कई बच्चों को लगता है सर सब्जेक्ट कैसे लिखा जाता है, तो भैया देखो पहले इसको पढ़ लो, फिर हम लोग एग्जाम्पल भी देख लेंगे। तो यहाँ पे लिखा था देखो भैया, फर्स्ट पॉइंट में देखो सब्जेक्ट का कोई एग्जाम्पल भी नहीं होता है, तो यहाँ पे लिखा था द मेन पर्पस ऑफ द लेटर फॉर्म्स द सब्जेक्ट। बेटा कह रहे हैं कि सब्जेक्ट में हमें क्या करना है, द मेन पर्पस ऑफ द लेटर, हमें लेटर का मेन पर्पस लिखना है, मुख्य उद्देश्य लिखना है, फॉर्म्स द सब्जेक्ट। क्लियर हो गया? उसी को हमें क्या बनाना है, अपना सब्जेक्ट बनाना है। दूसरा पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो ये बच्चों गलती नहीं करना यार,
गलती नहीं करना है, गलती की गुंजाइश नहीं है बोर्ड में। बच्चों यार कि जो हमारा सब्जेक्ट होता है इट मस्ट बी रिटन इन वन लाइन। बेटा सीबीएसई में गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती, तो ये याद रखना कि सब्जेक्ट जो लिखा जाएगा वो याद रखना कितनी लाइन में होना चाहिए, एक लाइन में होना चाहिए। कितने में होना चाहिए, ओनली ऑन एक सिंगल लाइन में। अगर आप डबल लाइन में सब्जेक्ट लिख रहे हैं ना तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। ये कहोगे सर वाइट क्यों वाले सर ने पढ़ाया भी था, लेकिन कोई मतलब नहीं हुआ। मना कराना, दो में नहीं लिखना है, एक में लिखना है, एक में लिखना है और एक में ही लिख के आना है। क्लियर हो गया। फिर आते हैं थर्ड वाली लाइन पे, यहाँ पे लिखा था इट मस्ट कन्वे द मैटर। हम लोगों को जो मैटर का कन्वे करना है, जो मैटर को बताना है, फिर उसके बाद इट मस्ट कन्वे द मैटर फॉर विच द लेटर इज रिटन। हम जिसके लिए वो जो लेटर लिखने वाले हैं, वो जो लेटर लिख रहे हैं भैया, उसमें हमारा मेन मैटर कन्वे करना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट उठाया और कहीं से भी उठा के चिपका दिया, कहीं से भी उठा के रख दिया, भैया ऐसा नहीं करना है। भैया हमारा जो सब्जेक्ट है वो रिलेट करना चाहिए, कैसे, हमारी बॉडी से, हम लोग जो नीचे लिखने वाले हैं ना उससे रिलेट करना चाहिए। क्लियर हो गया। तो ये याद रखना और एक लाइन में लिखना सब्जेक्ट को, ठीक है। अगला वाला देखो यहाँ पे, फिफ्थ वाले पॉइंट में बात करते हैं सैल्यूटेशन की। तो पहले पॉइंट में यहाँ पे लिखा था सर सैल्यूटेशन मीन्स, सर सैल्यूटेशन का मतलब ही होता है एक जेस्चर मेड टू ग्रीट समवन। भैया किसी सामने वाले का हमें ग्रीट करना है, वेलकम करना है। ग्रीट का मतलब क्या होता है, वेलकम करना, स्वागत करना। भैया हमें किसी को क्या करना है, ग्रीट करना है, वेलकम करना है, उसे जेस्चर शो करना है। तो हमें सैल्यूटेशन का मतलब होता है जेस्चर शो करना, है ना, सामने वाले को वेलकम करना। अब कैसे, तो देखो यहाँ पे ऐसे, सर कैसे करा जाता है स्वागत, कैसे लिखा जाता है, मुझे पता ही नहीं है। तो भैया देखो सामने वाले को ऐसा थोड़ी ना होता है, घर में मेहमान आया और हमने दुत्कार दिया है बट 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 ऐसे कर दिया, ये कोई स्वागत हुआ नहीं। हम लोग कर रहे थे ना, अरे आइए सर प्लीज 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 सर, प्लीज सर आदरणीय सर प्लीज आप यहाँ आइए ना, अरे सर ऑनरेबल सर प्लीज यहाँ आइए ना। तो ऑनरेबल हो गया, आदरणीय हो गया। तो ऐसे ही करके हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे लिखना है फॉलोइंग सैल्यूटेशन कैन बी यूज्ड। हम लोग यहाँ पर नीचे दिए हुए सैल्यूटेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक ऐसे करके लिखना है बच्चों, ऐसे ऐसे लिखना है। आप तो डायरेक्टली अगर लिख दोगे ना सर ऑब्लिक मैडम, तब भी काम हो जाएगा। और नहीं लिखना है तो ऐसे लिख दो रिस्पेक्टेड सर ऑब्लिक मैडम, तब भी काम हो जाएगा। लेकिन बच्चों एक बात याद रखना कि सीबीएसई में ये बहुत सारे वर्ड जो होते हैं ना, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि इस तरीके से लिख देते हैं। कई बच्चे तो मैंने देखे हैं यार, मैं कई बच्चों की कॉपियां खुद चेक करता हूँ, मुझे खुद पता होता है भैया कि सर कुछ बच्चे तो ऐसे मैम लिख के आ रहे होते हैं। अरे भैया इंग्लिश में ऐसा कोई वर्ड होता ही नहीं है। और दूसरा, इसे तो छोड़ो, इस वाले की बात करें तो ये वाला होता भी है, लेकिन सर एडिटोरियल लेटर में लिखा नहीं जाता। भैया मैंने आपसे पहले ही बोला था कि आप लोग एब्रिविएशन वगैरह का इस्तेमाल मत करिए। दूसरा, ऐसे वर्ड नहीं 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 नहीं, नहीं करना है आपको। ये लिखना है, सीधा सीधा लिखना है मैडम। क्या लिखना है, मैडम। क्लियर। चलो बच्चों, इसके बाद हम लोग बात करेंगे अब अगले वाले पार्ट की, जिससे हम लोग बोल रहे होते हैं बॉडी। क्या बोल रहे होते हैं, जिसे हम लोग क्या बोल रहे होते हैं, बॉडी बोल रहे होते हैं। क्या बोल रहे होते हैं, है ना। चलो भैया तो बॉडी लिखना स्टार्ट करते हैं। लिखो भैया, भैया सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट आ गया मेरा, यही तो सीखना है। सिर्फ 2 नंबर का है ये अकेला, इसमें गलती नहीं करनी है। चलो भैया, इस बार पता है बच्चों गलती क्या हुई, इस बार क्या मैंने पीडीएफ फॉर्म में थोड़ा ले लिया है। कोई नहीं, अगली बार से मैं याद रखूंगा कि भैया मुझे इस तरीके से नहीं लेना है, मुझे उसको ऑलरेडी पहले स्लाइड फॉर्म में बना के रखना है ना। चलो तो कोई नहीं, स्टार्ट करें। चलो आई होप आप लोगों को मजा आ रहा होगा एडिटोरियल लेटर में। चलो स्टार्ट करते हैं। तो अब देखो भैया, अब हम लोगों को क्या सीखना है, अब हम लोगों को सीखनी है बॉडी। क्या सीखनी है, वो सबसे मेन पार्ट यही होता है पूरे एडिटोरियल लेटर में। देखो बच्चों, हम लोग सेंडर्स एड्रेस लिख लेते हैं, डेट लिख लेते हैं, रिसीवर्स भी लिख लेते हैं, सब्जेक्ट भी बना लेते हैं, सर सैल्यूटेशन भी रिस्पेक्टेड सर ऑब्लिक मैडम, ये तो दुनिया लिख देती है। फिर उसके बाद में मेन बचता है बॉडी। सर इसमें क्या होता है, तो देखो यहाँ पे द मैटर ऑफ द लेटर, सर लेटर का जो मैटर है इज रिटन हियर, उसको यहाँ पे लिखा जाता है। भैया लेटर का रियल मैटर क्या है,
तो लेटर का जो मैटर है ना, वो मैटर यहाँ पे लिखा जाता है एंड इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पैराग्राफ्स। और इसको सर डिवाइड करा जाता है, यानी कि बॉडी को सर हमें 3 पैराग्राफ में डिवाइड करना है। 3 पैराग्राफ में हमें लिखना है, ठीक है ना। ओके ना, पहले वाले पैराग्राफ की अगर हम बात करें तो पैराग्राफ नंबर फर्स्ट, आप लोगों को बिगनिंग कैसे करनी है, स्टार्टिंग कैसे करनी है, आप लोगों को स्टार्टिंग करने से पहले कुछ पढ़ लेते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा था इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, पहले आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे, फिर उसके बाद में एंड द पर्पस ऑफ द राइटिंग, फिर आपके राइटिंग का जो पर्पस है, आप लोग जो लिख रहे हैं तो लिखने का उद्देश्य, लिखने का, तो आपके लिखने का जो उद्देश्य है उस लेटर का, तो आप उसे ब्रीफ में बताएंगे, संक्षेप में बताएंगे। फिर ये रहा एग्जाम्पल ओपनिंग, आपको इस तरीके से ओपनिंग करनी है। बच्चों ये लाइन है ना, ऐसे रटना, ऐसे रट लेना, ऐसे मगब कर लेना कि ये लाइनें कहीं जानी नहीं चाहिए, सेम ऐसे ही लिखना है। लिखना सर स्टार्टिंग हमेशा ऐसे ही करना है, यहाँ पे लिखना सर थ्रू द एडिटोरियल कॉलम of your esteemed newspaper, I wish to draw the kind attention of the concerned authorities regarding करके। तो ये 2 लाइनें आपको क्या कर लेनी है, एकदम से रट लेनी है भैया, एकदम रट लेनी है, मतलब इसमें तो कुछ बिगड़ना ही नहीं है, और रिगार्डिंग पे रोकना नहीं है। रिगार्डिंग के बाद आपको एक चीज ऐड कर देनी है, और आप क्या ऐड करेंगे बच्चों यार ने, कि आपको इसमें ऐड कर देना है अपना सब्जेक्ट। क्या ऐड कर देना है, अरे वही सब्जेक्ट जो तुम ऊपर लिख के आए हो भैया, कुछ नहीं करना, 2 लाइन लिखना, 2 लाइन के बाद सब्जेक्ट को उठा के ऐड कर देना, पहला पैराग्राफ कंप्लीट, लिख गया पहला भैया, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। पैराग्राफ नंबर 2 की बात करें बच्चों, तो सर इसमें क्या करना है, ये मिडिल में लिखा जाएगा। कैसे लिखना है सर भैया, देखो इसमें है गिव अ डिटेल ऑफ द मैटर, इसमें मैटर की आपको डिटेलिंग करनी होगी भैया, आपको डिटेल में बताना होगा कि मैं ये जो लेटर है ना क्यों लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूं मैं ये लेटर, तो ये आपको बताना पड़ेगा। और एक और चीज याद रखना कि दिस पैराग्राफ, इस पैराग्राफ में मस्ट कंटेन, होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, ऑल द डिटेल्स, मतलब पूरे एडिटोरियल लेटर में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज है तो वो रहेगा हमारे बॉडी का 2nd पैराग्राफ। क्लियर। लेकिन बच्चों इतना याद रखना, ये पूरा का पूरा पैराग्राफ आपके क्वेश्चन से रिलेटेड होगा। आपका क्वेश्चन किस चीज के ऊपर बेस कर रहा है, किस चीज के ऊपर बेस्ड है, क्या दिया गया है उसमें, तो वो चीजें हमें पता होनी चाहिए। और इसके लिए मैंने एक वीडियो और भी बनाया है इस चैनल पे, उसमें मैंने आपको बताया है कि आंसर राइटिंग कैसे करते हैं। तो बच्चों वो वाला वीडियो अगर आप देखते हो ना, तो देख के आपको क्या करना होगा, आप आराम से ये मैटर बना दोगे, आराम से ये मैटर लिख दोगे, तो टेंशन फ्री रहना। ठीक है, अगले वाला सर, इससे हम लोग बोल रहे होते हैं पैराग्राफ नंबर 3। क्या बोल रहे होते हैं, पैराग्राफ नंबर 3। चलो भैया पैराग्राफ नंबर 3 को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ठीक है, चलो भैया, तो पैराग्राफ नंबर 3 में हमें क्या करना है वो देख लेते हैं फटाफट से। पैराग्राफ नंबर 3 में है ना, चलो भैया, चलो हाँ, चलो भैया, तो पैराग्राफ नंबर 3 में हमें क्या करना है वो देख लो। ये हमारा फाइनली कंक्लूजन होगा, फाइनली इसमें हमें जो भी हमारे दिमाग में आ रहा होगा, जो भी हमारे लेटर का पूरा निचोड़ होगा, वो पूरा निचोड़ हमारा 3रे पैराग्राफ में लिखा जाएगा। चलो, तो यहाँ पे लिखा था सो कंक्लूड बाय मेंशनिंग व्हाट यू वांट फ्रॉम द एडिटर। भैया आप तो ये बताओ कि आप एडिटर से चाहते क्या हो। भैया इसमें लिखा था कंक्लूड बाय मेंशनिंग, आप तो ये मेंशन करो कि व्हाट यू वांट, कि क्या चाहते हो आप फ्रॉम द एडिटर, एडिटर से। फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ नहीं करना है भैया, ये रट लो, पैराग्राफ 3 भी रट लो। आप तो सीधा ये लिख दो यू मे वॉन्ट हिम टू हाईलाइट द इशू, ये मैं बता रहा हूं, अभी लिखना नहीं है। यू मे वॉन्ट हिम, अब हो सकता है कि आप चाहते हो उनसे टू हाईलाइट द इशू, कि आप एक कोई मुद्दा है और उस मुद्दे को आप चाहते हो कि भैया इस मुद्दे को आप अपने न्यूज़पेपर में हाईलाइट करो, सही है कि नहीं, इन हिज न्यूज़पेपर, उसके न्यूज़पेपर में या फिर मैगजीन में। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे लिखा था दिस लास्ट पैराग्राफ मस्ट एक्सप्रेस, ये जो लास्ट पैराग्राफ होता है वो एक्सप्रेस करता है सर व्हाट यू वुड वांट द अदर पर्सन टू डू इन रिस्पॉन्स टू दिस लेटर। और तो और इतना ही नहीं, इतना ही नहीं,
आप जो चाहते हो वो तो बताना ही बताना है। फिर लास्ट पैराग्राफ में आपको ये भी एक्सप्रेस करना है कि व्हाट यू वुड वांट द अदर पर्सन टू डू इन रिस्पॉन्स टू दिस लेटर, कि इस लेटर के रिस्पॉन्स में वो जो दूसरा बंदा है वो क्या करे। भैया सिंपल सी बात है, मैंने लेटर लिख दिया, आपने पढ़ लिया, पढ़ना नहीं है आपको, उसे क्या करना है, न्यूज़पेपर में छापना है। क्योंकि आप अपने न्यूज़पेपर में अगर छोटी सी जगह दे दोगे ना बेटा यार, अगर आप भैया छोटी सी जगह दे दोगे, अगर वो एडिटर छोटी सी जगह दे देगा तो वो न्यूज़पेपर घर घर में जाता है, पता नहीं कितने लोगों उसको पढ़ेंगे, अवेयर होंगे, जागरूक होंगे उसको लेके, है ना। चलो भैया, इतना होने के बाद मैं एग्जाम्पल क्लोजिंग, चलो आपको लिखना कैसे वो समझ लो, ये लाइन याद करना, आई विल रियली बी ग्रेटली थैंकफुल, कि मैं आपका कृतज्ञ आभारी रहूंगा टू यू फॉर प्रोवाइडिंग रिलेवेंट स्पेस, काहे के लिए, कि आपने एक हल्का सा छोटा सा ही सही एक स्पेस आपने मुझे दिया टू माय कंसर्न इन योर प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर, कि आपने अपने इतने वैल्यूएबल न्यूज़पेपर में, इतने अतुलनीय, इतने महान न्यूज़पेपर में आपने क्या करा है कि मेरे कंसर्न को, मेरी चिंता को, मेरे थॉट्स को आपने जगह दी, आपने उसे छापा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत कृतज्ञाभारी रहूंगा। सो आई सेल बी रियली ग्रेटफुल टू यू फॉर प्रोवाइडिंग रिलेवेंट स्पेस टू माय कंसर्न इन योर प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर। क्लियर। चलिए बात करते हैं हमारे, ये रहा हमारा 7 पॉइंट, इसको हम लोग बोल रहे होते हैं क्या, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। तो देखो बच्चों, यहाँ पे क्या करना है सर, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज जो होता है आर द वर्ड्स, ये ऐसे शब्द होते हैं जो लिखे जाते हैं, कहाँ लिखे जाते हैं, एट द एंड ऑफ अ लेटर, ये लेटर के एंड में लिखे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है थैंक यू, तो आपको उसके बाद क्या करना है, लेटर वहां खत्म हो गया, बॉडी खत्म हो गई, फिर उसके बॉडी के नीचे थैंक यू लिख देना है, और थैंक यू के नीचे लिखना है योर्स सिंसियरली, और यहाँ लिखना है, या फिर सिंसियरली नहीं लिखना है तो मत लिखो, ट्रूली लिख दो यार, यार से सिंसियरली ऑब्लिक ट्रूली कुछ भी लिख दो। और इतना लिखने के बाद इस चीज का याद रखना, सेंडर्स नेम, क्या याद रखोगे बच्चों, सेंडर्स नेम, और उसके बाद इस जगह पे तुम्हें क्या करना है, अपना नाम मेंशन करना है। क्लियर। नीचे मैंने लिख भी दिया है, आफ्टर द कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज के बाद द नेम ऑफ द सेंडर, सेंडर का जो नेम है इज मेंशन, मेंशन किया जाता है। बस हो गया खत्म। अब ये चीज अगर आप लोगों ने कर ली ना बच्चों, तो याद रखना एडिटोरियल लेटर आपकी जेब में होगा और एक सिंगल नंबर नहीं कटेगा, सिंगल नंबर नहीं कटेगा। चलो मैं फटाफट से एक काम करता हूँ, फटाफट से एक रिवीजन कर देता हूँ। कुछ नहीं करना है बच्चों, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें सेंडर्स एड्रेस लिखना है। एड्रेस लिखने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, हाउस नंबर लिखना है। मान लो मैंने 43 लिख दिया, 43 के बाद मुझे एक कॉलोनी का नाम लिखना है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया लक्ष्मी विहार कॉलोनी। ये लक्ष्मी विहार कॉलोनी भी कहीं ना कहीं पड़ती होगी, तो मैंने उठाकर यहाँ पे लिख दिया भिंड। क्या लिख दिया, मैंने यहाँ भिंड लिख दिया। ये भिंड भी कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है, तो मैंने उठाकर यहाँ क्या लिख दिया, मैंने उठाकर यहाँ पर मध्य प्रदेश लिख दिया। क्लियर। फिर बात करते हैं हमारे यहाँ पे डेट की, तो सेंडर्स एड्रेस के बाद हमारा सेकंड वाला आएगा डेट। डेट को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना है, लाइक मैंने यहाँ पे लिख दिया 25, फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया नवंबर, एक हल्का सा कॉमा गया, लिख दिया 2025। क्लियर। और बच्चों ये इतना याद रखना कि इसके बीच में ये एक लाइन का गैप होना चाहिए। क्लियर। फिर थर्ड नंबर पर हम आते हैं, तो थर्ड नंबर पे हमारा क्या आता है, रिसीवर्स एड्रेस आता है। अब रिसीवर्स एड्रेस में क्या होगा, रिसीवर में भैया सिंपल सी बात है, आपको कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा लिखना है द एडिटर। एडिटर है कहाँ के, तो हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया सर हिंदुस्तान टाइम्स। क्लियर हो गया। फिर हिंदुस्तान टाइम्स, ये जो हमारा न्यूज़पेपर है ये भैया हमारा पड़ता कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, सो सर न्यू दिल्ली में है। क्लियर हो गया। फिर इसके बाद में बच्चों इतना मैं फिर बता देता हूँ, याद रखना कि इसके बीच में भी हमारा एक लाइन का गैप आएगा। चलिए फिर इसके बाद में हमारा ये होगा 3 पार्ट। चौथे नंबर पर जो आता है उसे हम लोग बोल रहे होते हैं सब्जेक्ट। क्या बोल रहे होते हैं, उसे हम सब्जेक्ट बोल रहे होते हैं। सब्जेक्ट तो बेटा याद रखना ये तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होता है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्लियर। फिर उसके बाद हमारा जो 5वां पार्ट आएगा, वो 5वां पार्ट हमारा कौन सा होता है, जिससे हम लोग इंग्लिश में बोल रहे होते हैं क्या, इसे हम लोग सैल्यूटेशन बोल रहे होते हैं। सही लिखा हुआ है ना सैल्यूटेशन, ठीक है। अब सैल्यूटेशन में क्या लिखना होता है बच्चों, सबको पता है यहाँ क्या करना है,
सर रिस्पेक्टेड सर ऑब्लिक क्या लिखना है मैडम, मैम नहीं लिख देना, मैम लिख दिया सीबीएसई आपके नंबर काट देगा भैया, ये याद रखना मेरी बात है ना। तो रिस्पेक्टेड सर ऑब्लिक मैडम, और अगर सर ऑब्लिक मैडम भी लिखना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, काम चल जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में आ जाते हैं बॉडी पे। तो बॉडी को मैंने आपको बता दिया था कि बॉडी को 3 पैराग्राफ में लिखना है। पहले वाले पैराग्राफ में देखो बच्चों, पहले वाले पैराग्राफ में आपको क्या करना है, अपने आप को इंट्रो देना है, मतलब अपना इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन देने के बाद फिर मैंने आपको कुछ 2 लाइनें बताई थी, वो 2 लाइन्स आपको यहाँ ऐड कर देनी है और उसमें ऐड कर देना है सब्जेक्ट। क्लियर, ठीक। फिर पैरा नंबर अगर 2 की बात करें तो पैरा नंबर जो 2 होता है वो सर, वो क्या होता है सर, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिखा जाता है। सर क्वेश्चन में किस चीज की डिमांड की जा रही है तो वो हमें लिखना होता है, ठीक है। फिर बात करते हैं एक लास्ट सर पैरा नंबर 3 की, कहीं की बात करते हैं सर पैरा नंबर अगर 3 की बात करें तो पैरा नंबर 3 में हमारा क्या होता है सर, इसमें हमारा एक कंक्लूजन होता है। क्लियर। फिर हमारा एक लास्ट आता है जिसको हम लोग बोल रहे होते हैं, क्या बोल रहे होते हैं, इसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज बोल रहे होते हैं। क्लियर हो गया। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में मैंने आपको एक लाइन बताई थी जो यार ना, आई सेल हाईली बी ग्रेटफुल, आई सेल रियली बी ग्रेटफुल टू यू। क्लियर हो गया, फॉर प्रोवाइडिंग अ रिलेवेंट स्पेस या टू माय कंसर्न इन योर वैल्यूएबल न्यूज़पेपर, एस्टीम्ड न्यूज़पेपर। इस तरीके से एक लाइन होती है, तो वो लाइन हम लोगों को क्या करनी है, एज इट इज लिख देनी है, वैसे ही सेम लिख देना है। और सेम लिखने के बाद है ना, फिर यहाँ पे लिखना है थैंक यू। क्या लिखना है, थैंक यू। और थैंक यू के बाद फिर तो आपको बताइए क्या करना है, योर्स। क्या लिखना है, और योर्स करके योर्स सिंसियरली लिख दो। सिंसियरली नहीं लिखना है तो ट्रूली लिख दो। और ट्रूली के बाद यहाँ पर आपको क्या डाल देना है, अपना नेम डाल देना है। नेम लिखना नहीं है, नेम लिखना नहीं है, नहीं पता चले आप नेम लिख दो, लिखना नहीं, आप सीधा यहाँ पे क्या कर देंगे, XYZ अपना नाम डाल देंगे और बस हो गया। ये 7 स्टेप बच्चों फॉलो कर लिए ना, एडिटोरियल लेटर आपका हो गया। कहीं नहीं गए 5 नंबर, ये समझ लो 5 नंबर आपकी जेब में है, बस लेने का इंतजार है। आएगा जरूर, 9th 10th 11th 12th कोई भी एडिटोरियल लेटर आता ही आता है, आएगा ही आएगा। इसके आने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं 9th 10th में, तो आता ही है 10th में, लेकिन 12th में आने के चांस भी 90% होते हैं। मैं 10% ही गारंटी नहीं कर रहा, लेकिन हाँ आएगा जरूर। क्लियर हो गया। और इसी तरीके से लिखना, नंबर तुम्हारा होगा। क्लियर। मैं रिलेवेंट स्पेस की बात कर रहा था, तो मैं आपको बता दूं बच्चों, इतना याद रखना कि यहाँ पर भी कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज के पहले आपको क्या करना है, एक लाइन का गैप होना चाहिए, ये याद रखना। बॉडी में यहाँ पर आप लोग चाहो तो गैप कर सकते हो, नहीं भी करोगे तो कोई टेंशन नहीं है। सैल्यूटेशन में यहाँ पर भी एक गैप होगा, सब्जेक्ट में भी एक गैप होगा, और यहाँ पर रिसीवर्स एड्रेस इतना लिखने के बाद भी एक गैप होगा। क्लियर। चलो भैया, ओवरऑल कुल मिलाकर आपको हमको हर स्टेप के बाद में क्या करना है, एक गैप करना है, ठीक है। एक और चीज, ये स्केल टूटनी नहीं चाहिए बच्चों, मैं इकट्ठा कर देता हूँ। ये देखो, ये जो स्केल है ना, स्केल, ये स्केल टूटना नहीं चाहिए। स्केल अगर ब्रेक हो गया, अगर ये ब्रेक हुआ तो याद रखना नंबर आपका तब भी जाएगा। क्लियर। कोई भी चीज लिखो, कुछ भी लिखो, लेफ्ट हैंड साइड से लिखी जाएगी, यहां से लिखी जानी है, लेफ्ट साइड से। कहां से लिखी जानी है, यहां से। और हाँ, स्केल पे लिखी जानी है। क्या पे लिखी जानी है, स्केल होनी चाहिए। क्लियर हो गया, बस इतना कर दिया, एडिटोरियल लेटर आपका हुआ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे वाइड व्यू चैनल पर। इसी चैनल पर आप भी जुड़े रहिए, मैं भी जुड़ा रहूंगा, मैं वीडियो लाता रहूंगा, आप देखते रहना, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते रहना, जल्दी जल्दी भर भर के प्यार देना। बाय बाय।